इन्होंने हमारा मार दिया है। इतने गहरे जख्म थे कि एक उंगली अंदर चली जाए। बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है। हर महीने इसकी कंप्लेंट्स जाती हैं। 4 कुत्ते उठाने के बाद आज 8 फरवरी आज देख लो अगस्त आ गई, अब तक मेरे गली के कुत्ते वो वापसी ही नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया जांगड़ा, आप देख रहे हैं SNA न्यूज़ सोनीपत। दोस्तों इस समय मौजूद है मुरथल रोड पर ABC जो डॉग सेंटर है, यहाँ पर हम मौजूद है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे उनका गेट है जिस पर ताला आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि जो कुत्तों की देखभाल है वो अच्छे से नहीं की जा रही, और अभी कुछ 1-2 दिन पहले ही जो है एक कुतिया की भी यहाँ पर मौत हो चुकी है। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ये पता करेंगे आखिरकार क्या आरोप है और कैसे आपको पता चला। सर, मैं एक एनिमल एक्टिविटिस्ट हूँ और यहीं सोनीपत से हूँ। इनको एक टेंडर मिला हुआ है जो सोनीपत में नसबंदी का काम करता है, ठीक है। लेकिन इनकी कंप्लेंट इतनी सारी हैं कि जो ये नसबंदी कर रहे हैं, कान काट रहे हैं, पेट काट रहे हैं, उसके बाद भी बच्चे हो रहे हैं। और मेरे पास प्रूफ भी मौजूद है इस चीज़ के। मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन कल मेरे पास वीडियो है जिसमें जो फीडर थे उनके बच्चे उठाए गए हैं 15-20 दिन पहले। उनको कोई अपडेट नहीं दी गई है, जबकि बच्चे इतने दिन में आ जाने चाहिए थे। उसके बाद भी जब वो अपने बच्चों को देखने गए हैं, फोर्सफुली गेट बंद कर दिए गए हैं, गेट नहीं खोला। रिक्वेस्ट के बाद गेट खोला इन्होंने, अंदर जैसे किया। मेरे पास वीडियो भी हैं, बच्चों के स्टिचेस खुले हुए थे, स्टिचेस थे ही नहीं। इतने गहरे जख्म थे कि एक उंगली अंदर चली जाए। और एक बच्ची ऐसी क्रिटिकल हालत में थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें हमारे बच्चे वापस कर दो। उसके बाद भी उन्होंने बच्चे वापस उनके नहीं करे, जिसमें उस बच्ची की कल सुबह डेथ हो गई है और बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं दी जा रही है। इतनी रिक्वेस्ट हमने नगर निगम में भी कंप्लेंट डाली है। हम कल सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में भी गए थे, वहाँ पे भी कंप्लेंट रजिस्टर नहीं की। मुरथल में भी गए हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमारे को कोई हमारी सुनवाई नहीं की। हार के फिर हमने प्रेस का ही सहारा लिया है। हमें वो डेड बॉडी चाहिए ताकि हम ये बता सकें कि मेडिकल नेगलेक्स के कारण ही बच्चे की डेथ हुई है। जो ये कॉरपोरेशन है, जो ये फाउंडेशन है, ये ब्लैक लिस्टेड है अप्रैल 28 को। जो काम ये वहाँ करके इसको ब्लैक लिस्ट किया गया था, वही काम ये यहाँ कर रही है। इतनी मल्टीपल कंप्लेंट्स के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इसको 6 नवंबर में ये शुरू हुई थी और आज अगस्त शुरू हो गया है और हर महीने इसकी कंप्लेंट्स जाती हैं। उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इन भैया के भी यही कंप्लेंट है कि इनके कुत्तों के साथ इतनी क्रूरता की गई है। सारी क्रूरतों की हदें पार कर रखी है इन्होंने। आप क्या कंप्लेंट? सर, हमारे यहाँ से 8 फरवरी को उन्होंने हमारे गली से 5 कुत्ते उठाए थे और उन्होंने कहा था कि हम स्टेलेस के लेके जा रहे हैं। तो मैं देखा था कान कटे हुए थे। मैं कहा क्यों उठा के जा रहे हो, कान कटे हुए हैं। वो उन्होंने छोड़ दिए। फिर हमारी गली छोड़ के दूसरी गली में चले गए। वहाँ से उन्होंने कुत्ते उठाए, 4 कुत्ते उठाने के बाद आज 8 फरवरी आज देख लो अगस्त आ गई, अब तक मेरे गली के कुत्ते वो वापसी ही नहीं आए। वो ये बोलते हैं हमने छोड़ दिए हैं। अगर छोड़ दिए हैं, उठाते हैं तो लोकेशन डालते हैं, छोड़ते हैं तो लोकेशन डालते हैं। उठाने की तो मैंने देख लिया, पर जहाँ छोड़ने की लोकेशन नहीं दे रहे। हमने छोड़ दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो रही। आज तक हमारी गली के कुत्ते वो वापसी नहीं आए। वो कुत्ते कहाँ गए, किधर गए, कुछ नहीं पता। मैंने हर जगह कंप्लेंट लिखवाई है उसकी। मैं क्या नाम है, दीवान साहब, क्या नाम है इनका, राजीव जी के पास भी, उनके पास क्या सब जगह क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई। एज इट इज़ हमारे कुत्ते जो गायब हो गए हैं वो गायब ही हो गए हैं। उनका कुछ नहीं पता वो कहाँ हैं, किधर हैं, किधर। फिर यहाँ पे भी आया, ये बोले जी हम तो छोड़ आए हैं। भाई छोड़ आए हैं तो हमें दिखा दो। बोले हम आपकी गली में छोड़ आए हैं। फिर ये गली में आए, इन्होंने फ़ोटो भेजी। जो मेरे कुत्ते जो गुम हुए हैं वो फ़ोटो जो भेजी है वो फ़ोटो उन कुत्तों की नहीं है जो हमारी गली में थे। ये किसी और की फ़ोटो भेज रहे हैं, उसको एडिट करके भेज रहे हैं, बल्कि हमारे कुत्ते नहीं भेज रहे हैं। वो कुत्ते हैं। आप किस कारण यहाँ पर आए? मैंने गली से कुत्ते भेजे थे 4-5, होगी 2 महीने की बात हो गई है। ये कुत्ते ले आए, बोले ऑपरेशन करेंगे इनका। मैंने कहा ठीक है। तो 2 दिन के बाद मैंने इनको फ़ोन किया, इन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फिर फ़ोन किया तो ये बोले जी आपके कुत्ते कमज़ोर हैं, वीकनेस है, इनके ऑपरेशन नहीं हो सकते। चलो मैं मानती हूँ उसमें से एक कुतिया अगर कमज़ोर है, लेकिन 4-5 तो कुत्ते कमज़ोर नहीं थे। इन्होंने उनकी इतनी बुरी हालत कर दी कि उनको पीटा है, उनका मुंह सुजा दिया, उनके पैर सुजा दिए। फिर मैंने इनको फिर फ़ोन किया। मैंने कहा भैया अगर ऑपरेशन नहीं हो रहे हैं तो आप हमारे कुत्ते इधर छोड़ जाओ गली में। तो बड़ी मुश्किलों से इन्होंने वे कुत्ते वहाँ पर छुड़वाए हैं, लेकिन इतनी बुरी हालत में वो कुत्ते हो गए थे कि उनका बुरा हाल हो गया। मुँह से कुछ खाया नहीं जा रहा था उनसे। फिर उनकी वीडियो बनाई है मैंने। फिर मैंने ऑपरेशन दिल्ली से कराए हैं, मैंने पैसे लगा के कराए हैं। तो ये इनका तरीका है ऑपरेशन का। बताओ आप। फिर वो कैसे अनफिट हो गए हैं? अगर दिल्ली वालों ने इसका ऑपरेशन कर दिया तो फिर ये कैसे कह रहा है कि अनफिट है? ये बताइए आप। सर, मेरे को ये है कि नसबंदी ये नहीं कर रहा, कान काट के ये छोड़ रहा है, ठीक है, और रिलोकेशन ये कर रहा है।
ऑर्गन्स इसको नहीं मिल रहे हैं, क्रूरता ये कर रहा है बच्चों के साथ, खाना उनको नहीं मिल रहा, पानी उनको नहीं मिल रहा, फिर ये क्या कर रहा है यहाँ पे, किस बात के पैसे ले रहा है फिर ये सरकार से, और क्यों सब इसको बचाने पे तुले हुए हैं। तो प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? सर हमने तो पहले भी वीडियो डाली थी, प्लीज़ इसके खिलाफ, ये ब्लैक लिस्ट है और सुप्रीम कोर्ट के अनुसार एक ब्लैक लिस्ट काम नहीं कर सकता। जो ये बोलते हैं कि भाई ब्लैक लिस्ट तो अप्रैल में 2026 में हुआ है, लेकिन ये टर्मिनेट तो हुआ था गुड़गांव से और इन्हीं कारणों की वजह से हुआ था। तो फिर भाई इसको क्यों काम कर रहे हैं? मल्टीपल कंप्लेंट्स के बावजूद भी क्यों कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा? और ये तो एक लेटर लेके घूम रहा है कि मेरे को क्लीन चिट मिल गई है, और इसने SDM सर को खुद ये लेटर मेरे आगे दिखाया है। तो फिर ये कौन सा लेटर था और क्यों इसको बचाने पे सब तुले हुए हैं? क्यों कोई एक्शन नहीं हो रहा? आप ही घुस के देख लो, आपको घुसने देता हो तो ये अंदर। एक तो हमारी गली से कुत्ते लेके गए हैं, इतनी क्रूरता से लेके जाते हैं ये कुत्ते, और लेके गए हैं तो 3-4 कुत्ते लेके गए थे, एक कुत्ता इन्होंने हमारा मार दिया है। और हम पता करते रहे तो कहते हैं अभी स्टिचेस ठीक नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो बहानेबाजी थी इनकी। कुत्ता दिलवा दे हैं तो फिर अब हम पता करने आए, परसों इनको देखने आए तो खुला हुआ सारा, ना कोई ऑपरेशन कर रखा है इसने, ना कुछ खुला पड़ा है सब कुत्तों का। हम प्लीज़ यही चाहते हैं कि हमारे कुत्ते दिलवा दीजिए, क्योंकि हम खुद ट्रीटमेंट करा ले, ये कुछ कर नहीं रहा है। एक पहले मार दिया, वो 2-3 और है, वो भी मार देगा। आपने कंप्लेंट करी है? हाँ, कंप्लेंट कोई लिख ही नहीं रहा। तो दोस्तों ये थे पशु प्रेमी, और प्रशासन को भी इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। इनकी जो समस्या है, जो स्ट्रीट डॉग है उनको लेकर इनकी समस्या है, इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।